जी व्यूअर्स, अभी आपने फरहाना मिर्ज़ा का वर्कआउट का एक पूरा रिवीजन पूरे वीक का जो है वो देखा और आई होप आप लोग की एक्सरसाइजेस जो आप लोगों ने उनके साथ की थी वो रिवाइज हो गई हों। अब इन एक्सरसाइज को याद रखिएगा, इस बार उन्होंने जिम बॉल का बहुत यूज़ किया है इसके अंदर। और व्यूअर्स, अब वक्त हो चुका है हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप का, तो चलते हैं हेल्दी मॉर्निंग टिप की तरफ। जी व्यूअर्स, आज की हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिंस आज हम निकाहनामा पे बात कर रहे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसी टिप दी जाए जो कि बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदा हो, और स्पेशली उन बच्चियों के लिए जिनकी शादी होती है नई नई। उनके लिए होता ये कि देखें, अब इंसान जब तक अपने घर में होता है बड़ा उसका सुकून होता है और कोई मतलब एडजस्ट हुआ होता है, बचपन से वही होता है। जब इंसान नए घर में जाता है ना तो एडजस्टमेंट इश्यूज़ वहाँ आ जाते हैं। तो इनिशली काफ़ी प्रॉब्लम्स इसी वजह से होती हैं। कुछ बच्चियाँ डिप्रेशन में भी चली जाती हैं। एक तो अपने माँ बाप उनके साथ नहीं होते, कुछ लड़कियाँ शादी करके बाहर चली जाती हैं, कुछ लोग के लॉज के बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, पूरे घर के सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं। एक ये न्यू एनवायरनमेंट का एडजस्टमेंट होता है। दूसरा न्यू एनवायरनमेंट का एडजस्टमेंट ये होता है कि अगर आपने अपनी जॉब स्विच की है या आपने किसी ऑफिस को नया ज्वाइन किया है तो वहाँ की एनवायरनमेंट का आपका एकदम से डिफरेंट है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ पे एडजस्ट होते होते। ये एडजस्टमेंट क्या चीज़ है, ये एडजस्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, इंसान अगर एडजस्ट ना करे कहीं पर और वो मिसफिट हो जाए तो फिर काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं, डेफिनेटली तनाव आ जाते हैं लोगों के बीच में और थिंग्स एंड अप इन अ मेस, आई शुड से, बहुत बुरी कंडीशन में वो एंड अप होती हैं। तो हमने सोचा कि आज हम क्यों ना आपको एडजस्टमेंट्स पे टिप दें। तो सबसे पहले तो मैं वो लोग जो नए ऑफिस ज्वाइन करते हैं, नई जगहें ज्वाइन करते हैं, उनके एडजस्टमेंट की टिप देती हूँ। वो ये है कि यू हैव टू बी फ्रेंड्स विद एवरीवन। जैसे ही आप एंटर हों, आपको किसी का नहीं पता। नंबर वन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वहाँ पे, डोंट जज एनीवन। घुसते ही आप किसी को उसकी लुक्स पे, उसके वर्किंग स्टाइल पे, उसके क्लोथ्स पे, उसके इस पे जज नहीं करें घुसते ही। आप देखें, इधर उधर देखें, ऑब्जर्व ज़रूर करें, लेकिन जजमेंटल ना हो एंड बी फ्रेंड्स विद एवरीवन। चाहे आपको वो इंसान इनिशली आपको कैसा भी परसीव हुआ हो, बट बी फ्रेंड्स। आप उसके साथ अच्छे से बात करें, प्यार से बात करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब हम कहीं नई जगह जाते हैं, यू डोंट नो कि वहाँ पे उनका क्या वर्क पॉलिटिक्स क्या है उनकी, यू डोंट नो, आपको नहीं पता कि वहाँ क्या ग्रुपिंग्स बनी हुई हैं। तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप किसी एक ग्रुप की साइड ना लें। इन अ सेंस, स्टे न्यूट्रल। लोग आपके पास आएंगे, अरे यार तुम्हें उसका पता है, वो ये है, वो ये है, वो ये है, डोंट लिसन। आपने उनकी बात सुनी, स्माइल किया, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है करके आपने साइड में हो गए। डोंट जज दैट पर्सन ऑन समबडी एल्स व्यू। किसी और के व्यूज़ पे आप उस इंसान को जज नहीं करें। जजमेंट जो है वो आपके अपने हाथ में होगी, बट आफ्टर अ वाइल एकदम से जजमेंट जो होती है वो यूजली गलत ही होती है। फर्स्ट इमेज इज़ द लास्ट इमेज वाली चीज़ जो है ना, आई स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। क्योंकि बहुत लोगों के साथ ये होता है कि इनिशली आपको वो कुछ और लगते हैं और जब आप उनसे बात करना शुरू करते हैं, घुलना मिलना शुरू करते हैं, तो पता चलता है कि वो चीज़ ही कुछ और है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन नहीं होता। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पे अटेंशन टू व्हाट इज़ गोइंग अराउंड। अगर आप बिल्कुल नम होके बैठे रहेंगे एक जगह पे कि मेरे लिए नई जगह है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता। आप बैठें और देखें कि यहाँ पे लोग फंक्शन कैसे कर रहे हैं, लोग बात कैसे कर रहे हैं, लोग अपने बॉस के बारे में क्या कह रहे हैं, लोग कॉलीग्स के बारे में क्या कह रहे हैं, कॉलीग्स का आपस में इंटरेक्शन कितना फ्रैंक है या कितना रिजर्व है, कोई किसी को कैसे ट्रीट कर रहा है। ये इनिशली 1-2 हफ्ते जो है ना, विदाउट एनी जजमेंट्स आपको इस चीज़ के अंदर गुजारने हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपकी अपने कंफर्ट लेवल के लिए आपका कोई एक पर्सनल कॉर्नर होना चाहिए। या तो आपका जो केबिन है या आपका जो डेस्क है उसके ऊपर पर्सनल आपकी कोई 1-2, जैसे फैमिली की पिक्चर आपकी, या आपकी कोई भी आपकी पेट की पिक्चर, या आपने अपने घर से रिलेटेड कोई भी चीज़ उसके ऊपर रखी, ताकि आपको एक पर्सनल टच आए वहाँ पे एंड यू फील कंफर्टेबल। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो कि बहुत लोग इग्नोर करते हैं और बड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं नई इन्वायरमेंट में जब वो जाते हैं। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शुरू के दिन में, हर रोज़ का नहीं कह रही, बट शुरू के दिन में आप वहाँ पे एटलीस्ट 10-15 मिनट जल्दी जाएं
और वहाँ से लेट निकलें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब पहले जल्दी जाएं और लेट निकलें, ताकि आप लोगों का आना जाना और वहाँ पे शुरू के जो काम होते हैं वो देखें, आखिर के जो काम होते हैं वो देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके बाद मैं थोड़ी सी टिप्स उन लड़कियों को दूंगी जो नई इन्वायरमेंट में जाती हैं। उनके लिए एडजस्टमेंट बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर उनके थोड़े से उनकी जैसे कहते हैं ना अंदर घर का इन्वायरमेंट, उनकी वैल्यूज़ थोड़े से डिफरेंट हो। सबसे पहले तो आप जिस घर में एंटर हो रही हैं वहाँ सबको इंसान समझें। आप कितना के इंसान है, कोई एलियन नहीं है। आप इधर से सुन के आई हैं कि इन लॉज ये होता है, इन लॉज वो होते हैं। लॉज कुछ नहीं होता है, बिल्कुल हमारी तरह के इंसान होते हैं। हम भी किसी के इन लॉज हैं। ऐसे सोचा करें कि हम भी किसी के इन लॉज हैं, आप भी नॉर्मल है, इसी तरह वो लोग भी बिल्कुल नॉर्मल है। सबसे पहले उनको इंसान समझ के उनकी ड्यू रिस्पेक्ट दें। अगर आप उनको उनकी ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो मसले यहाँ पर आते हैं। उसके बाद अपने आपका जो स्पाउस है उसकी रिस्पेक्ट करें। जब आपके इन लॉज बैठे हों तो अपने स्पाउस को डिसरिस्पेक्ट कभी भी नहीं कीजिए। अपने स्पाउस की हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, उनको प्यार से एड्रेस कीजिए, उनको रिस्पेक्ट से एड्रेस कीजिए। इससे आपकी बहुत इज्जत बढ़ेगी। दूसरा, फैमिली में के जो फंक्शंस होते हैं उनको कभी भी उस इनवाइट को जो है ना उसको डिक्लाइन नहीं करें। वो इनवाइट जो है आप हमेशा एक्सेप्ट करें और खुश दिली से जाएं एंड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। किसी के बारे में एकदम जजमेंटल होकर नेगेटिव होना जो है वो आपको बड़ी ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस पे लेके चला जाता है। ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। घर के छोटे छोटे कामों में ना हाथ बटाएं। शुरू के दिनों में छोटे छोटे, बाद में तो आपके ऊपर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ ही जाएंगी, लेकिन छोटे छोटे कामों में शुरू में ज़रूर हाथ बटाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, जब आप कोई काम करने लगें तो आप अपने स्पाउस के जो पेरेंट्स हैं उनकी जो एडवाइस है वो लें और कोशिश करें कि वही इम्प्लीमेंट करें। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये टिप है उन सारी लड़कियों के लिए जिनकी शादी होने वाली है। ये थी हमारी आज की टिप्स व्यूअर्स। और अब हम अब आप लोग ये करें कि आप लोग हमें ईमेल कीजिए healthymorning@health-tv.tv और हमारा फेसबुक पे पेज है www.healthtv.com/facebook.com/healthtv.tv। इसको जाके लाइक कीजिए और यहाँ पे भी आप हमें कमेंट्स दे सकते हैं। और अब हम वक्त हो चुका है हमारे पोल ऑफ द डे का, और अब हम आपको पोल का सवाल बताएंगे। तो चलते हैं पोल ऑफ द डे की तरफ। जी व्यूअर्स, आज हमारे जो पोल का सवाल है वो भी चटपटा है। कल का सवाल जो था वो तो इस तरह था जिस तरह आपका एक आई ओपनर की तरह है। कल का सवाल हमारा था क्या 2-5 सिगरेट पीने से एक दिन में कोई फ़र्क पड़ता है, हाँ या नहीं, में आप जवाब दे रहे थे और इसका आंसर जो है हम आपको आखिर में बताएंगे। आज का जो हमारा पोल का सवाल है वो बड़ा ही मज़े का है और ये अब आप लोग हमें बताएंगे कि व्हाट डू यू प्रेफर फॉर योरसेल्फ या फॉर योर किड्स या सोसाइटी में। हमारा आज का सवाल है लव मैरिज या अरेंज मैरिज, इसमें से आप क्या प्रेफर करते हैं? और यही सवाल हमने कुछ लोगों से पूछा, देखते हैं वो इसका क्या जवाब देते हैं। अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। अरेंज। लव। अरेंज मैरिज। फैमिली की मर्जी से होती है, फैमिली साथ होती है, तो इस वजह से अरेंज अच्छी होती है। अरेंज मैरिज ज़्यादा अच्छी होती है। अरेंज। अरेंज मैरिज। भाई अगर माँ बाप की पसंद से हो तो ज़्यादा अच्छा है। जो नसीब में होगा सर, घर वालों की पसंद से। लव मैरिज करूँगा। बेसिकली अरेंज मैरिज, माँ बाप की पसंद से करना ज़्यादा पसंद करूँगा। लव मैरिज करनी चाहिए, करने में बड़ा बोझ होता है ना, इसलिए वो छोड़ नहीं सकते एक दूसरे को। लव मैरिज होनी चाहिए क्योंकि माँ बाप सबसे पहले नहीं है मेरे लिए। इसलिए लव मैरिज भी है लेकिन अरेंज मैरिज तो ज़्यादा बेहतर है कि आगे आप अपनी नस्ल को क्या नाम है एडवाइस दे सकते हैं। फैमिली की सपोर्ट साथ होती है और बाद में काफ़ी प्रॉब्लम से बच जाते हो। क्योंकि मैं खुद भी मतलब मेरी जो हुई है अरेंज हुई है, ठीक है, बाद में लव हुआ है। क्योंकि जो लव जो होता है वो थोड़े दिनों के लिए होता है, अरेंज मैरिज होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। उनके लिए उनकी पसंद होना जरूरी है और आजकल का इन्वायरमेंट भी ऐसा है कि आपको लव मैरिज कोई वो मायने नहीं रखता, मीनिंगलेस है। आप अपनी नस्ल में मोहब्बत फैला सकते हैं। अरेंज में देखा गया है जहाँ तक कि वो कामयाब नहीं रही। जी
व्यूअर्स, आपने हमारा आज का सवाल सुना और आपने उन लोगों का रिस्पांस भी देखा। मेजॉरिटी आंसर जो अभी मुझे इस उसमें लोगों की व्यूज़ में लगा वो लगा अरेंज मैरिज की तरफ रुझान ज़्यादा लग रहा था, बट लव मैरिज भी डेफिनेटली होती है और बहुत सारे लोग इसको भी प्रेफर करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग के बाद ही मैरिज होनी चाहिए। ये ना हो कि जो सामने से पैकेज निकले वो आपकी समझ में ही ना आए फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ऐसा भी होता है। लेकिन फिर कुछ लोग अरेंज मैरिज भी प्रेफर करते हैं। वो कहते हैं कि जो घर के सारे फड्डे होंगे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पेरेंट्स की होगी। बट कब तक आप किसी और पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे, एक वक्त तो आप पे भी आ ही जाएगा। और व्यूअर्स, आप हमें बता सकते हैं ये ईमेल करके healthymorning@health-tv.tv, और जो हमारा फेसबुक पे पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, इस पेज को जाके लाइक कीजिए और आप इसकी वॉल पे भी हमें इसका आंसर कर सकते हैं। और वक्त हो चुका है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे हमारे एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट के साथ। स्टे ट्यून्ड।